हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। अपने कर रहे हैं मैथ और मैथ के अंदर परसेंटेज टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज की अपनों ने काफ़ी टाइप कर चुके हैं और लगभग 8 टॉपिक अपनों ने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो एक बार स्टार्टिंग से परसेंटेज टॉपिक अच्छे से कर लें ताकि आपको अच्छी तरीके से जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो आज जो अपना है क्वेश्चन टाइप नंबर 9 है। कितना नंबर टाइप है? 9 नंबर टाइप है और उसको सॉल्व करना है। तो किस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं और कितने हाई लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अपनों ने स्टार्टिंग बेसिक लेवल से की थी और बेसिक से अपने को पहुंचना है हाई लेवल में। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन 9 नंबर टाइप का क्या दे रखा है? किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत की? 10% की। जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है और कुल जनसंख्या 6720 हो जाती है, तो पुरुष व महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करें। तो क्या क्वेश्चन है? जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई, पुरुषों में इतने प्रतिशत की, महिलाओं में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बताइए कि पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी थी। तो देखो क्या कंसेप्ट है कि मैंने माना कि टोटल जनसंख्या दे रखी है 6000। कितनी दे रखी है? 6000 जनसंख्या दे रखी है। 6000 जनसंख्या दे रखी है तो उसमें से मैंने मान लिया कि जो पुरुष है यानी कि मेल है और फीमेल है। अगर मेल मानूँ तो कितने हो गए? एक्स। कितने हो गए? एक्स। मैंने माना कि पुरुष थे, उनकी संख्या मेरे को नहीं पता कि कितने पुरुष थे और ना ही महिलाओं की जनसंख्या पता है मेरे को, तो मैंने मान लिया कि एक्स थी। अगर मैं पुरुषों की संख्या एक्स थी तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल तो 6000 थी। टोटल कितनी थी? 6000। यानी कि 6000 में से जो पुरुषों की संख्या है उसको माइनस कर दो तो महिलाओं की संख्या आएगी। यानी कि यहाँ कितनी बन जाएगी? 6000 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी? 6000 माइनस एक्स। अब इसने कहा पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 15% की वृद्धि हुई और वृद्धि होने के बाद में जो जनसंख्या है वो 6720 हो गई। 6720 हो गई। तो देखो इसमें बढ़ोतरी कितने की हुई? 6000 से 6720 में कितने की बढ़ोतरी हुई? आप कहोगे 720 की बढ़ोतरी हुई। कितने की हुई? 720 की। तो देखो करते हैं सोल्व। यानी कि अगर देखो x का 10% बढ़ा, कितना? x का 10% बढ़ा तो प्रतिशत घटाने के लिए कितना क्या लगाता हूँ? 100 लगाता हूँ। प्लस महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या भी बढ़ी। कितनी? 15%। और महिलाओं की संख्या कितनी थी? 6000 माइनस एक्स। कितना बढ़ा? 15%। तो कितनी हो गई? अब जो बढ़ी, कितनी बढ़ी? 720 बढ़ी। जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 720 बढ़ रही है ना। तो 720 बढ़ी तो कितनी हो गई? 720 हो गई। चलो कर दो इसको सोल्व। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने पास पुरुष की संख्या आ जाएगी और पुरुष की संख्या अगर इस 6000 में से माइनस कर देंगे तो अपने पास किसकी आ जाएगी? महिला की आ गई। बन गई अपनी इक्वेशन। जो इसने क्वेश्चन में बोला था वैसी वैसी इक्वेशन बना दी। कि क्या बोला इसने कि 6000 जनसंख्या है तो मैंने मान लिया कि पुरुष जो एक्स है, अगर पुरुष एक्स है तो महिलाएं कितनी हो जाएगी? 6000 माइनस एक्स। अब इसने कहा कि पुरुष में 10% की वृद्धि हुई और महिला में 15% की वृद्धि हुई। ठीक है। अब इन दोनों में इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई और वृद्धि होने के बाद में जनसंख्या हो गई 6720। यानी कि इन दोनों की वृद्धि के बाद जो जनसंख्या है वो बढ़ी कितनी है? 720 बढ़ी है। यानी कि एक्स का कितना प्रतिशत बढ़ा? 10%। महिलाओं में कितना बढ़ा? 15%। तब बढ़ के कितनी हो गई? 720 हो गई। कितनी हो गई? 720 हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो x को सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितने हो गई? x बटे 10। इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं कि 100 को अपने पड़े रहते हैं, काटते नहीं है और 100 को उधर भेज देते हैं दोनों को। तो 100 को यहाँ भेजा तो यहाँ बन गया 10x प्लस 100 को उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7200। 720 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 720 इंटू 100। अब देखो 15 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 15 छिके कितने होते हैं? 90 होते हैं। कितना हो गया? 90,000 हो गया। कितने हो गया? 90,000 माइनस 15x। कितना हो गया? 15x। तो यहाँ माइनस का 15x है, यहाँ प्लस का 10x है। देखो अब यहाँ कितना हो जाएगा? ये 720 इंटू 100 कितना हो गया? 72,000। अब ये 72,000 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। यानी कि 90,000 में से 72,000 क्या कर दो? माइनस और 15x इधर ले आओ। एक्स वाली वैल्यू को इधर ले आओ तो 15x माइनस कितना हो जाएगा? 10x। क्योंकि ये प्लस थी इधर आगे क्या हो गई? माइनस की। तो यहाँ बच गया 5x। और 90,000 में से 72,000 गए तो कितने बच गए? आप कहोगे 18,000 बच गए। कितने बच गए? 18,000। तो 5 से काटा किस पे कट गया? 36। यानी कि
3600, एक्स की वैल्यू आ गई 3600, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3600, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3600। अगर एक्स की वैल्यू 3600 आ गई यानी कि एक्स क्या था, मेल था, एक्स क्या था, मेल, यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी आ गई 3600। तो महिलाओं की जनसंख्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो, महिला टोटल थी कितनी 6000, 6000 में से 3600 माइनस कर दो तो कितने बच गए 2400 बच गए, यानी कि ये कौन है, फीमेल है और ये कौन है, मेल है। आंसर अपना क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अब देखो इसको और किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो और देख लेते हैं। ये तो था अपना लॉन्ग मेथड, और कैसे इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कितने अपने आसानी से कर सकते हैं कैलकुलेशन कि अपने को एक्स ना मानना पड़े और जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। तो देखो अपने पास जनसंख्या थी 6000, कितनी थी 6000, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, यहाँ बढ़े 10%, कितने बढ़े 10%, यहाँ बढ़ी 15%, महिलाओं में कितने प्रतिशत बढ़ा 15%। क्या मैं 15% को तोड़ के लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 10 + 5 यानी 10% + 5% लिख सकता हूँ। अब अपनों पिछली वीडियो में मैंने आपको जेएसएम मेथड करवाया था जिसमें अपने क्या कर रहे थे कि मिनिमम मान रहे थे, क्या कर रहे थे, मिनिमम मान के एक क्वेश्चन किया था। तो जिसने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है, जेएसएम मेथड नहीं देखा है, तो एक बार ज़रूर लगा लें अपने, ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो अब यहाँ 10 + 5 लिख सकता हूँ 15% को। अब ये जनसंख्या थी वो हो गई 6720, यानी बढ़ी कितनी है 720 बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 720, कितनी बढ़ी है 720। अब देखो कि 10%, 6000 का 10% कितना होता है, अब 10% यहाँ भी है 10% यहाँ भी है, यानी कि इतने जहाँ बढ़े हैं उतने ही यहाँ बढ़े होंगे। प्रतिशत में अगर 6000 का 10% निकालूंगा तो यानी कि यहाँ पर इतने बड़े हैं, यहाँ पर भी क्या बड़े हैं, सेम बड़े हैं 10%। तो 10% होता है 600, कितना होता है 600। अब 600 होता है 10% किसका, 6000 का, यानी कि बच कितने गए 120, कितने बच गए 120। अब ये जो 120 एक्स्ट्रा है, 720 में से 600 माइनस किया तो ये 120 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा कहाँ से बढ़ा होगा, महिलाओं से बढ़ा होगा, कहाँ से बढ़ा होगा, महिलाओं से। यानी कि 5% जो एक्स्ट्रा था वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया आपके 120 के, किसका हो गया 120 का। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी होगी 2400। अब ये अपनों ने किस में माना था, एक्स्ट्रा किसका माना है, महिलाओं का माना था। जो 5% था महिलाओं का एक्स्ट्रा था, तो यानी कि 2400 किसके बराबर है 100% के, यानी ये संख्या किसकी है, ये कहोगे आपकी किसकी जनसंख्या है, ये फीमेल की जनसंख्या है, ये किसकी है फीमेल की। तो टोटल कितने थे 6000 थे, 6000 में से 2400 माइनस कर दो तो कितना आ गया 3600। अब ये किसकी आ गई, मेल की जनसंख्या। तो देखो कैलकुलेशन क्या हो गई, आसान हो गई, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक्स को मानने की जरूरत नहीं पड़ी और बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये मेथड है क्या, जूनियर सर्टिफिकेशन मेथड बोलते हैं इसको, जेएसएम। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है पिछले वाली, ताकि आप देख लें, ताकि आपको अच्छे से जेएसएम मेथड समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या किया दोबारा देख लेते हैं कि 10% था मेल में बढ़ा, 15% बढ़ा फीमेल में। तो 15% को 10 + 5 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 10 + 5, 10 + 5 लिखा तो 10%, 10% 6000 का निकाला तो वो तो हो गया 600, और एक्स्ट्रा कितना हो गया 720 में से 120। अब ये एक्स्ट्रा किसके बराबर हो गया, फीमेल की जनसंख्या जो कितनी है 5%, यानी 5% किसके बराबर है 120 के, 1% की वैल्यू 2400, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई 2400, यानी कि प्रारंभिक जो जनसंख्या थी महिलाओं की वो कितनी होगी 2400। अब 6000 में से 2400 माइनस किया तो कितना हो गया 3600। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, अगर पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या 5600 हो जाती है। तो पुरुष व महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या याद करें। तो सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपने लगाएंगे जेएसएम मेथड। देखो क्या थी 5000 थी, मेल में बढ़ा 10%, फीमेल में बढ़ा 15%, 15% बढ़ा यानी कि 10 + 5, 10 + 5 बढ़ के कितना हो गया 5600 हो गया। कितने की वृद्धि है 600 की। अब 500 का 5000 का 10% कितना होगा 500 होगा, कितना होगा 500, यानी कि 600 में से 500 गए तो एक्स्ट्रा कितना बच गया 100 बच गया, एक्स्ट्रा कितना बच गया 100। अब ये जो एक्स्ट्रा है किसके बराबर है 5% के,
किसके बराबर है 5% के। तो 5% के बराबर है कितना 100, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। ये 2000 क्या आई है, ये फीमेल की जनसंख्या है। किसकी है, फीमेल की, क्योंकि पे एक्स्ट्रा कौन सी थी, फीमेल थी। तो जनसंख्या किसकी आ गई, फीमेल की। टोटल कितनी थी 5000, कितनी थी 5000 माइनस 2000 कितने रह गए 3000। ये कौन है, ये मेल है, ये कौन है, मेल है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल आसान। एक्स मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप करते तो पहले क्या करते, 6000 का 5000 है, 5000 में एक्स मानते, क्या करते एक्स मानते पुरुष की, तो फीमेल कितनी हो जाएगी 5000 माइनस एक्स। तो दोनों को बढ़ा के 600 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वो करके एक्स से एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे अपने। तो अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि अपना टाइम बचे। तो ये था इसका जेएसएम मेथड और आंसर आ गया 3000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याएं n1 और n2 का योग 5500 है। अगर पहली संख्या n1 में 10% की वृद्धि होती है जबकि n2 में 20% की वृद्धि होती है, तो n1 में n2 का योग 6300 हो जाता है। तो n1 पर n2 का मान ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो करते हैं कि आपको n1 और n2 का योग दे रखा है कितना 5500। n1 और n2 का योग दे रखा है कितना 5500। और उसके बाद में कहा कि n1 में कितने प्रतिशत की 10% की वृद्धि, n2 में कितने प्रतिशत की 20%। तो 20% को लिख सकता हूँ 10 + 10%। ठीक है, वृद्धि करने के बाद में n1 n2 का योग कितना हो जाता है कि 6300 हो जाता है। कितना हो जाता है 6300 हो जाता है। कितना बढ़ गया 6300 कितना बढ़ गया इसका, आपने कहा कि 800 बढ़ गया। कितना वृद्धि हुई 800 की वृद्धि हुई। 5500 से 6300 हुआ, कितने की 800 की वृद्धि हुई। अब मैं अगर देखूं 10% दोनों का बराबर था, तो 5500 का 10% निकालूं तो कितना हो गया 550 हो गया। कितना हो गया 550, यानी 10% 5500 का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 550 हो गया। यानी कि 550 कितना है, माइनस कर दो किसमें से 800 में से। 800 में से 550 माइनस किया तो कितना रह गया 250। एक्स्ट्रा कितना रह गया 250। एक्स्ट्रा कितना रह गया 250। अब ये 250 किसके बराबर है, कहोगे 10% के। किसके बराबर है 10% के, क्या 250, क्योंकि 10% तो 10% तो ले लिया सेम अपनों ने। बाकी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो किसके बराबर हो गया 250 के। तो 1% किसके बराबर आप कहोगे 25 के। तो 100% किसके बराबर आप कहोगे 2500 के। किसके बराबर 2500 के। तो ये 100% किसकी वैल्यू है, आपने किसको माना है n2 का। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 2500। किसकी आ गई 2500 की। n1 की वैल्यू बतानी है, टोटल कितनी थी 5500 थी, माइनस 2500। तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 3000 आ जाएगी आंसर। 5500 में से 2500 गए तो कितने बच गए 3000। n1 की वैल्यू आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है देखते हैं कि क्या कह रहा है, किसी चिड़ियाघर में दो तरह के जानवर हैं। कितने तरह के जानवर हैं, दो तरह के। कुछ खरगोश हैं जबकि कुछ बिल्लियां हैं। कुछ खरगोश हैं जबकि कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक खरगोश 9 चपाती खाता है जबकि प्रत्येक बिल्ली 11 चपाती खाती है। प्रत्येक बिल्ली कितनी चपाती खा रही है 11। चपातियों का कुल खपत प्रत्येक दिन 580 है। कितनी है 580 प्रत्येक दिन। और अगर जानवरों की कुल संख्या 60 है, कितनी है 60 है, तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो टोटल जानवर कितने हैं यहाँ पर, आप हो गए 60 हैं। कितने हैं 60। यहाँ पर क्या है खरगोश है, खरगोश और बिल्ली, कैट और रैबिट, कैट और रैबिट खरगोश। तो देखो इसने कहा कि जो 9 चपाती खाते हैं वो कौन खाते हैं, खरगोश खाते हैं। खरगोश कितनी चपाती खाते हैं 9 चपाती खाते हैं। जबकि बिल्लियां खाती हैं 11 चपाती। तो 11 को क्या लिख सकता हूँ 9 + 2 लिख सकता हूँ क्या, आप कहोगे लिख सकते हो। कितनी लिख सकते हो 9 + 11। तो देखो कि अगर प्रत्येक रेबिट 9 देखो पहले तो कि 9 यहाँ है 9 यहाँ है, यहाँ 2 क्या है एक्स्ट्रा कैट हैं। अब 60 जानवर हैं टोटल। कितने जानवर हैं 60। और इन्होंने खाई एक दिन में 580। कितनी खाई 580 खाई चपातियाँ। तो अगर 9 का निकालूँ मैं कि एक जानवर कितना है 9 है, 9 9 बराबर हैं और 9 9 रोटियां खा रहा है एक जानवर 9 9 रोटियां खा रहा है। तो 60 जानवर कितने खा जाएंगे, आप हो गए 540 खा जाएंगे। कितनी रोटियां खा जाएगी 540, 9 जानवर तो 540 तो 9 जानवर खा गए। अब बच कितने गई एक्स्ट्रा 40। कितनी बच गई 40। अब ये 40 जो है कौन खाएगा, आप कहोगे जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कौन है कैट है।
और केट एक्स्ट्रा किसके बराबर होगी 40 के, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 20, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि ये आ गया अपना आंसर। यानी कैट की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई, कैट की संख्या कितनी होगी 20। अब टोटल कितने थे 60 माइनस 20, तो 40 क्या आ जाएगा रैबिट खरगोश, यानी कि खरगोश की संख्या कितनी हो गई 40। तो आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या था क्वेश्चन, दोबारा कर लेते हैं अपने। इसने कहा कि 60 जानवर है, कितने जानवर हैं 60 जानवर हैं, और कहता है कि एक दिन में 580 रोटियां लगती हैं, चपातियां लगती हैं खरगोश और बिल्लियों इसको खरगोश और बिल्लियों को खिलाने में। उसने कहा कि प्रत्येक खरगोश वो 9 रोटी खाता है, यानी कि एक खरगोश जो है 9 रोटी खाता है, और एक बिल्ली जो है वो 11 रोटियां खाती है। कितनी खाती है 11, यानी कि बिल्ली की ज़्यादा रोटियां खाती है, देख लो। तो क्या है, क्या कह रहा है, तो मैंने माना कि 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 + 2 लिख सकता हूँ, यहाँ 9 है, तो 9 अगर मैं निकाल लूँ इसका सेम जो है, सेम जो दे रखा है उसकी वैल्यू निकाल लूँ, तो एक रेबिट अगर 9 खाता है तो 60 कितने खा जाएगा 540, एक्स्ट्रा कितनी बच गई 40। अब ये 40 किसके एक्स्ट्रा है कैट की, यानी कि 2 किसके बराबर हो गया 40 के, 1 किसके बराबर होगा 20 के, यानी कि कैट की संख्या कितनी आ गई 20, तो रेबिट की कितनी बच जाएगी 60 में से 20 गए तो कितने बच गए 40। क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी कंपनी में कुल 80 कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी हैं 80, प्रत्येक पुरुष व महिलाओं को प्रतिदिन मजदूरी क्रमशः 19 रुपये व 23 रुपये मिलते हैं, कितने 19 और 23 रुपये मिलते हैं। अगर उसकी कुल मजदूरी 1600 रुपये प्रतिदिन है, अगर उनकी कुल मजदूरी 1600 रुपये प्रतिदिन है, तो पुरुष व महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, खरगोश और बिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। तो टोटल कितने कर्मचारी हैं 80 हैं, कितने हैं 80, मेल को मिलते हैं 19 रुपये, फीमेल को मिलते हैं 23 रुपये, और टोटल मिल रहे हैं 1600 रुपये। इनको कितने मिल रहे हैं 1600, तो 23 है, तो मैं 23 को क्या लिख सकता हूँ 19 + 4, 19 + 4, और ये 19 है। अब मैं देखो कि 80 जने हैं, और अगर 80 को 19 रुपये मिले, प्रत्येक को कितने मिले 19 रुपये मिले, तो 80 जनों को कितने रुपये दे देगा, आप कहोगे 1520 दे देगा। कितने दे देगा 19 × 80 कितने हो गए 1520। अब एक्स्ट्रा कितने रह गए, आप कहोगे 80 रह गए, एक्स्ट्रा कितने रह गए 80। अब ये एक्स्ट्रा किसके बराबर हो जाएगा 80 के बराबर, यानी कि 4 किसके बराबर है 80 के, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ गई 20। अब ये 20 क्या है महिला है, 20 क्या है फीमेल है, 20 क्या है फीमेल, तो 60 क्या हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। 80 में से 20 गए तो कितने बच गए 60। क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, खरगोश और बिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आराम से हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्या बोला है, किसी पार्किंग स्टेडियम में कुल 280 वाहन है, कितने वाहन है 280 वाहन है, कुछ 2 पहिया हैं और कुछ 4 पहिया हैं, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है, और कुल पहियों की जनसंख्या कितनी है 820 है, पहियों की संख्या कितनी है 820। तो 4 पहिए वाले वाहनों की संख्या ज्ञात करें। अब ये 2 पहिया हैं, 2 पहिया, और ये हैं 4 पहिया, 4 पहिया। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 + 2 लिख सकता हूँ, 2 + 2 लिख सकता हूँ। कुल पहियों की संख्या कितनी है 820 है। तो देखो कैसे करें इसको क्वेश्चन को, तो 2 2 इनके बराबर हैं, 2 2 क्या है सेम है। अगर मैं दोनों को 2 2 मान लूँ, यानी कि कुल वाहन कितने थे 280 थे, कितने थे 280 वाहन थे। तो 280 वाहन थे, और मैंने कहा कि दोनों ही क्या है 2 पहिया हैं, कौन से कितने हैं दोनों ही 2 पहिया वाहन हैं, 2 पहिया वाहन हैं, तो 280 वाहन है, तो उसके पहियों की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे 2 पहियों वालों की संख्या हो जाएगी, पहियों की संख्या 560, 28 दूना 56 होते हैं, यानी कि 560 हो जाएंगे। 560 अगर 820 में से माइनस करूँगा तो कितने बच गए, कितने बच गए, आप कहोगे यहाँ बच गए 60, 260, कितने एक्स्ट्रा हो गए 260। अब ये एक्स्ट्रा किसके बराबर होंगे 2 के बराबर होंगे, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ गई 260, तो 1 के अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 130, यानी कि 130 हैं वो क्या है 4 पहिया, कौन से हैं 4 पहिया। तो 2 पहिया कितने हो जाएंगे, 2 पहिए कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 280 थे उसमें से 130 गए तो 150 आ गया आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया।
क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो देखो क्या किया मैंने कि 280 वाहन थे और 2 पहिया और 4 पहिया वाले थे, यानी कि इसके 2 टायर होते हैं, इसके 4 टायर होते हैं। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 2। मैंने मान लिया कि सभी के सभी 2 पहिए वाले थे। कितने थे, 2 पहिया वाले। अगर 2 पहिया वाले थे तो उनकी संख्या कितनी हो गई, पहियों की संख्या 560, और उसने कहा टोटल 820 है। तो एक्स्ट्रा कितने बच गए, 260 बच गए। कितने बच गए, 260। अब ये एक्स्ट्रा किसके बराबर हो जाएगा, जो 2 बचे हुए हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं, और 2 किसके बराबर है, 260 के। तो एक अनुपात की वैल्यू 130। अब ये किसके थे, 4 पहियों वालों की। तो आंसर कितना आ गया, 4 पहियों वाले 130। और बच कितने गए, 2 पहिया वाले। तो 2 पहिया वाले कितने हो जाएंगे, 280 माइनस 130, 280 माइनस 130। तो आंसर आ गया 150। तो ये थे अपने जनसंख्या और से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि टाइप नंबर 5 था, सॉरी टाइप नंबर 9 था। अब टाइप नंबर करते हैं अपने, कितने नंबर टाइप रह गया अपना, टाइप नंबर 10। कौन सा टाइप है, 10 नंबर टाइप। 9 टाइप अपनों ने कर चुके हैं और 10 नंबर टाइप अपने शुरू कर रहे हैं। करते हैं शुरू। देखो क्या क्वेश्चन है कि ताज़ा फलों में 80% पानी है। ताज़ा फलों में क्या है, 80% पानी है, लेकिन सूखे फलों में 20% पानी है। तो 60 किलो ताज़े फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो इसने क्या बोला है कि 40% पानी है जो ताज़े फल हैं, सॉरी 80% पानी है जो ताज़े फल हैं, और 20% पानी है जो सूखे फल हैं। तो बोला कि 60 किलो ताज़े फल लेके आए। क्या लेके आए, 60 किलो ताज़े फल लेके आए, तो उससे कितने किलो सूखे जो फल हैं वो बनेंगे। तो देखो करते हैं सोल्व। तो पहले देखो, अगर वाटर जो है पानी में वो कितना है, 80% है। कितना है, 80% है ताज़ा फलों में। तो उसमें जो रब होगा वो कितना होगा, यानी कि उसमें सूखे जो बोलते हैं अपने, वो कितनी हो जाएगी, 20%। कितनी हो जाएगी, 20%, जिसको बोलते हैं अपने, जैसे तरबूज हैं तो तरबूज में पानी होता है, आपको पता है 80%, और वो क्या होती है एक्स्ट्रा जो होती है उसको बोलते हैं जैसे गिरी। तो वो कितने प्रतिशत है, वो 20% है। कितनी है, 20%। और सूखे में देखें तो सूखे में अगर पानी कितना है, सूखे फलों की बात करें तो उसमें पानी कितना है, 20%, और गिरी कितने की है, 80%। क्या बोल सकते हैं, गिरी वो कितनी, 80% है। ठीक है। अब देखो कि इसने कहा कि वेट जो है 60 किलो लेके आए ताज़ा फल। यहाँ पर इसका वेट दे रखा है कितना, 60 किलो, किसका, ताज़ा फलों का। लेकिन यहाँ वेट अपने को नहीं पता, ये अपने को बताना है। क्या बताना है, ये बताना है कि कितने किलो सूखे मेवे बनेंगे, सूखे फल बनेंगे। तो एक बात ध्यान रखो, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो उसमें क्या है कि जो ये गिरी वगैरह होती है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है, कि पानी होगा तो पानी क्या है, वो उड़ेगा, पानी तो क्या होगा, उड़ जाएगा। लेकिन जो गिरी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ देखो कौन सी पार्ट कांस्टेंट रह रहा है, गिरी वाला पार्ट कांस्टेंट रह रहा है। तो कांस्टेंट कौन से इक्वल कर दें, यहाँ है इसका x, और यहाँ कितना है गिरी 20%, और यहाँ कितनी है 80%, यानी x का 80% किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 60 किलो के 20% के, यानी कि 60 किलो के 20% जो है वो गिरी के 80% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि गिरी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो काट दो, कर दो इक्वेशन सॉल्व। इक्वेशन सॉल्व किया तो ये 6 दूनी 12, ये कट गया 12 इंटू 10 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 120। 120 बटे 8 इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स। तो काटो, 120 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15 आंसर। यानी कि 60 किलो से कितने किलो सूखे तरफल बनेंगे, आप कहोगे 15 किलो। कितने, 15 किलो। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन, कि ताज़ा फलों में 80% पानी है। कितना प्रतिशत पानी है, 80%। लेकिन सूखे फलों में 20% पानी है। तो 60 किलो ताज़ा फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो देखो कि आपको पता है कि वाटर अगर 80% है तो जो गिरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 20%। यहाँ वाटर कितना है, 20%, तो गिरी कितनी हो जाएगी, 80% सूखों में। तो गिरी जो होती है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। गिरी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इनका वेट अपने को पता नहीं, लेकिन यहाँ अपने को ताज़ा फलों का वेट पता है 60। तो 60 जो है गिरी का 20%, और यहाँ 80 का जो x% है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो अपनों ने यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
15, यानी कि 15 किलो सूखे फल तैयार किए जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि ताज़ा फलों में 84% पानी है। कितना प्रतिशत पानी है? 84%। लेकिन सूखे फलों में 4% पानी है। सूखे फलों में क्या है? 4% पानी है। तो कितने किलो ताज़े फलों से 40 किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? अब इसने उल्टा दे दिया क्वेश्चन। अब इसने वेट जो है किसका दिया है? सूखे फलों का। किसका वेट दिया है? सूखे फलों का। और पूछ लिया कि ताज़ा फलों कितने होंगे, किलो के होंगे। ताज़ा फल कितना किलो के होंगे जिससे 40 किलो फल बनेंगे, सूखे फल बनेंगे। चलो देखते हैं। अब देखो ताज़ा फलों की बात करते हैं पहले। यहाँ ताज़ा, यहाँ सूखे, तो यहाँ 84% पानी है। तो पहले तो वेट देख लो, यहाँ एक्स है, यहाँ वेट कितना है? यहाँ कहोगे 40 किलो है, 40 किलो वेट है, यहाँ एक्स किलो वेट अपने को नहीं पता। और यहाँ पानी जो है वो कितना प्रतिशत है? 84% है। पानी कितना? 84%। अब जो गिरी है जो वो कितने प्रतिशत हो जाएगी? 16%। यहाँ पानी कितने प्रतिशत है? 4%। और गिरी जो है कितने प्रतिशत हो जाएगी? आप कहोगे 96%। कितने प्रतिशत हो जाएगी? 96%। मैंने आपको कहा गिरी जो होती है हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यानी कि x का 16% किसके बराबर हो जाएगा? गिरी का 96%। 96 किसके प्रतिशत? 40 किलो के। किसके? 40 किलो के। काट दो इक्वेशन को, 16 कर दो, सॉल्व कर दो, तो 100 से 100 कट जाएगा इक्वल में, 100 से 100 कट जाएगा इक्वल में। अब बच गया 16 से 16 छिक्के 96, 6 चौक 24, आंसर आ गया 240 किलो आंसर। यानी कि जो ताज़ा फल थे वो कितने किलो के थे? आप कहोगे 240 किलो के ताज़ा फल थे, जिससे 40 किलो सूखे फल प्राप्त हुए। 40 किलो सूखे फल प्राप्त हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखते हैं कि नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 12% है। नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 12% है। कुछ समय के बाद 7 लीटर मिश्रण का कुछ समय बाद 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है, तो नमक की मात्रा 18% हो जाती है। तो मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, तो देखो कि पहले देखो इसमें नमक कितना है? साल्ट, यानी कि साल्ट कितना है? 12%। तो वाटर कितना हो जाएगा? आप हो गए 88%। दोबारा देखो कुछ समय बाद 7 लीटर मिश्रण मिला, तो साल्ट कितना हो गया? साल्ट की मात्रा होगी 18%। साल्ट की मात्रा 18% होगी तो वाटर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 82%। ये प्रतिशत में निकाल दिया। जो जो क्वेश्चन में दिया होता वही किया अपनों। जैसा क्वेश्चन में दे रखा था वैसा ही किया अपनों कि नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 12% है। कुछ समय के बाद 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण हो गया किसका? मिश्रण का। तो नमक की मात्रा 18% रह जाती है और पानी कितना रह जाएगा उसमें? 82%। चलो तो उसने पूछा है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितना थी? प्रारंभिक मात्रा कितना थी? तो देखो कि कोई क्या थी? गिलास थी। अब गिलास में क्या है कि पहले फुल भरा हुआ था। क्या हुआ था? फुल भरा हुआ था। तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई? वी हो गई। वॉल्यूम कितनी हो गई? वी हो गई। अब क्या हो? उसका वाष्पीकरण हो गया, यानी कि कुछ पानी उड़ गया। अब पानी उड़ गया, पहले वॉल्यूम कितनी थी? वी थी। कितनी थी? वी थी। और उसने कहा 7 लीटर उड़ा। कितना उड़ा? 7 उड़ा। तो अब कितना बच गया? वी माइनस 7 बच गया। वॉल्यूम माइनस 7, यानी कि 7 लीटर उड़ गया तो कितना रह गया? वी माइनस 7 रह गया। अब देखो अब क्या है, आप कहोगे कि साल्ट जो था इसमें, पानी पहले 82% था और अब कितना है? सॉरी 88% था, अब 82% है। अब देखो बात ये है कि अब इसमें नमक की मात्रा तो उतनी ही रहेगी ना। नमक की मात्रा तो उतनी ही रहेगी। उड़ेगा क्या? सिर्फ पानी उड़ेगा ना। वाष्पीकरण किसका हो रहा है? पानी का हो रहा है। तो नमक की मात्रा क्या है? कांस्टेंट है। तो नमक की पानी मात्रा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी कि साल्ट की मात्रा, साल्ट पहले वॉल्यूम की 12%, यानी कि 12%। अब कितना हो गया? वी माइनस 7 हो गया। कितना? 18%। साल्ट कितना था? 18%। पहले कितना था? 12%। अब कितना हो गया? 18% हो गया पानी उड़ने के बाद में। तो वॉल्यूम पहले कितनी थी? वी थी, यानी कि वी का 12% इक्वल किसके हो जाएगा? जो साल्ट का 18% है, क्योंकि कांस्टेंट है, पानी ही उड़ रहा है, बाकी चीज़ नहीं उड़ रही। जैसे पिछले वाले क्वेश्चनों में अपनों ने किया था कि जो गिरी जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ क्या रहेगा? कांस्टेंट। नमक की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कर दो क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन कट गया, 0 से 0 कट गया। तो
छः दूनी 12, छः तीय 18, तो क्या बन गया 2v इक्वल टू 3v माइनस 7, 7 ये 21, 3 अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3v माइनस 21, तो 2v इधर चला जाएगा, 21 इधर चला जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। ये लो आंसर, यानी कि उसकी वॉल्यूम कितनी थी 21 लीटर थी। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें, यही ज्ञात करना था, तो आंसर आ गया 21। कितना आ गया 21 लीटर, प्रारंभिक वैल्यू कितनी आ गई 21 लीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसने कहा नमक और पानी के मिश्रण के घोल में नमक की मात्रा 12% है, कुछ समय के बाद 7 लीटर मिश्रण में क्या है वाष्पीकरण हो जाता है, तो नमक की मात्रा 18% हो जाती है। जब तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। तो आपको पता है कि पहले अगर फुल भरा हुआ था तो उसकी वॉल्यूम कितनी थी v थी, अब उसमें से 7 कम हो गया तो v माइनस 7 हो जाएगी। तो यहाँ साल्ट 12% था, अब 18% हो गया, तो पानी यहाँ 88% था, यहाँ 82 हो गया। तो देखो कि जो साल्ट की जो वैल्यू थी वो हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट रह जाएगी यानी इक्वल हो जाएगी दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल। तो v का 12% और v माइनस 7 का 18%, तो v की वैल्यू आ गई 21। आंसर कितना हो गया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नमक व पानी के घोल में नमक की मात्रा 25% है, किसकी 25% मात्रा है साल्ट की, कितनी है 25%। तो पानी आपको पता है 75% हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा 75%। यहाँ कह रहा है इसमें से 9 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब क्या किया इसने 9 लीटर पानी मिला दिया, तो नमक की मात्रा जो है अब 20% होगी, किसकी साल्ट की। तो वाटर कितना हो जाएगा 80%। क्या किया अब इस बार मिश्रण में मिलाया है, तो देखो कोई जग था उसमें पहले v वॉल्यूम थी, अब उसमें पानी और मिला दिया तो कितना हो गया v+7 हो गया। मिलाने पर v+7 हुआ, उस टाइम निकाला था मतलब वाष्पीकरण हुआ था तो वो निकल गया, तो निकल गया तो माइनस हो गया। अब अंदर मिलाया है तो क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, +7 हो जाएगा। अब देखो साल्ट मैंने कहा कि क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो 25 v का 25% किसके बराबर हो जाएगा v+7 का 20%, यही तो हो जाएगा। और दो क्वेश्चन सॉल्व करो, 100 से 100 कट गया, 5 पंजू 25, 5 चौक 20, तो यहाँ 5v 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4v + 7 चौक 28, इधर आएगा v कितना रह जाएगा 1v इक्वल टू 28, यही आंसर हो गया। v की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो कितना हो गया 28। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या क्वेश्चन है। आंसर 100। चलो देखो दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या नमक व पानी के घोल में नमक की मात्रा 25% है, क्या है नमक व घोल की मात्रा में नमक की मात्रा कितनी है 25%। अगर नमक में उसमें 9 लीटर मिला दिया जाए, सॉरी अपनों ने 7 लीटर मिला दिया है, लेकिन अगर 9 लीटर मिलाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 की जगह क्या लिख लो 9 लिख लो। चलो नमक व मात्रा 20% हो जाती है, तो मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, तो प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कर लेंगे अपनों ने 9 की जगह 7 ले लिया, तो 7 से करके देख लेते हैं, तो 7 से किया तो 28 आ गया। अगर अपने 9 से करते तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी 9 हो जाएगी, यानी v+9 हो जाएगा, v+9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 करेंगे तो 4 × 36, v की वैल्यू 36 आ जाएगी। ये लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनों ने 7 से कर दिया, 9 से करेंगे तो 36 आ जाएगी, 7 से किया तो 28 आ गई। चलो ये था अपना आज का टॉपिक परसेंटेज का, क्या टाइप नंबर 9 और 10। अब इसके 2-3 टाइप और बच गए हैं, वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कल इसको परसेंटेज को अपने कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।